इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक। अब यहाँ पर भाई एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए परमानेंट जॉब के लिए। ठीक है, अब उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो भी भाई मेरे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल के साथ बने रहना, ताकि कोई भी टेक्निकल जॉब की अपडेट आईटीआई डिप्लोमा वाले स्टूडेंटों के लिए छूटे ना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, ये जो रिक्रूटमेंट है ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकल कर आ रहा है, जिसमें अलग अलग लोकेशन के लिए लगभग ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। अब जिसमें हम देख लेते हैं भाई, आप स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हो, मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं सिविलियन पोस्ट के लिए ये जो है रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ने निकाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर ईस्ट चेन्नई की तरफ से ये जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ पर जो इसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये जो डेट पब्लिश की थी, ये 15 अक्टूबर 2022 सैटरडे के दिन जो है इस नोटिफिकेशन को जारी किया था। और इसकी जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो है यहाँ पर 29 नवंबर यहाँ पर 2022 ट्यूसडे तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म अप्लाई करने की। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट जैसे स्टोर कीपर की पोस्ट है, ठीक है, ये ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जिसमें यूआर की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, जिसमें 12th पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है हैंडलिंग स्टोर का। एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है भाई इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की भी यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें आपके ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्ट आती है। ये इसमें लेवल 2 की सैलरी रहती है, जिसमें एससी की 1 है, एसटी की 1 पोस्ट है। इसमें भी 10th और आपके पास यहाँ पर हैवी व्हीकल का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन आप यहाँ पर भाई अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एज लिमिट 18 से 27 साल है। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी जैसे एसटी एससी कैंडिडेट को 5 ईयर का दिया जाता है, आपको भी दिया जाएगा भाई अगर आप कैटेगरी से आते हो तो। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटर इलेक्ट्रिकल स्किल्ड की पोस्ट है। अब यहाँ पर भाई आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि फिटर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर लें, पहले देख लीजिए भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर लेवल 2 का आपका सैलरी रहेगा, ये लगभग 19,900 रुपये यहाँ पर बेसिक पे बनता है इसका। एसटी की 1 पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आप अगर आपका 10th के बाद अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है यहाँ पर तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास यहाँ पर आईटीआई है 1 साल की तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो भाई, ये चीज़ मैं आपको 18 से 27 साल जो है यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको 5 साल का जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आईटीआई और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। इनमें लिखा है भाई शुड हैव कंप्लीटेड ट्रेनिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल फिटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एन आईटीआई के साथ आपके पास यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पर 10th के बाद जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 10th के बाद यहाँ पर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो अगला है भाई वो है मशीनिस्ट की पोस्ट है। अब यहाँ पर जो है भाई लेवल 2 का सैलरी रहने वाला है। ओबीसी की यहाँ पर 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी 10th के बाद आपका यदि अप्रेंटिसशिप किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो भाई यहाँ पर। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर आईटीआई किया है, ठीक है, उसके बाद 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर 10th के बाद डायरेक्टली आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी भाई एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। 3 साल का ओबीसी को नॉर्मली एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है भाई। टर्नर ट्रेड वालों के लिए भी यूआर की 1 पोस्ट है। सेम भाई क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th के बाद अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या फिर आईटीआई के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर आप देख लीजिए भाई 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है। उसके बाद कारपेंटर में भी सेम भाई यहाँ पर आपका यूआर की 1 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन में वही 10th के बाद अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, आईटीआई में 1 ईयर का एक्सपीरियंस या 4 ईयर का एक्सपीरियंस 10th के बाद आपका होना चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो भाई। यहाँ पर शुड क्वालिफाइंग या जो ट्रेड इंट्रेंस एग्ज़ाम हो आपका जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर तो उसका भी मैं आपको क्लियर करूँगा आगे चल के। ठीक है, यहाँ पर जो अगली है वो मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर मैकेनिक की पोस्ट है। सेम भाई यहाँ पर भी आप देख लीजिए यूआर की 1 पोस्ट है, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है ये। यहाँ पर आपका 10th होना चाहिए और 2 ईयर का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है 10th के बाद ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल में अगर आपके पास यहाँ पर आईटीआई या डिप्लोमा है तो आपको उसका प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 25 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है।
MTS यहाँ पर मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर की OBC की 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी भाई आपके पास एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए मैकेनिकल वर्कशॉप का, और यहाँ पर आपका जो है 10th पास होना चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पर जो पोस्ट है, इसमें भी भाई UR की 1, OBC की 2, EWS की 1, SC की 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपके पास 10th और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई। आप सैलरी देख सकते हो, लेवल 1 की आपकी यहाँ पर जो है सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अब सेम भाई यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्वीपर की भी पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेवल 1 की सैलरी है, ठीक है, और 10th के बाद। उसके बाद मल्टीटास्किंग पैकर की पोस्ट है। यहाँ पर भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए, सॉरी 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 पोस्ट 10th के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18 से 27 साल एज लिमिट है। सिर्फ फिटर सेमी स्किल्ड की जो है यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर 1 पोस्ट है। अब यहाँ पर 10th के बाद आपका ITI होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 ईयर का होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो भाई। यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप दे रहे हो, लेवल 1 की सैलरी, ये डिपार्टमेंट ने किस टाइप से ये नोटिफिकेशन जारी किया भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18 से 27 साल एज लिमिट है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल कंबस्टन इंजन की जो पोस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर भी भाई 2 पोस्ट है। यहाँ पर ITI होना चाहिए आपका इसी ट्रेड में, और 10th पास होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर UR की 2 पोस्ट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सीट मेटल वर्कर में भी भाई सेम चीज़, आपका ITI होना चाहिए सीट मेटल वर्कर में, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, UR की 1 पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल फिटर सेमी स्किल्ड में यहाँ पर UR की 1 पोस्ट है, ITI होना चाहिए आपका 10th के बाद, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर भाई अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1 पोस्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ITI आपका इलेक्ट्रिकल फिटर से होना चाहिए लगभग। यहाँ पर मतलब फिटर वालों का अप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिकल वाले ही जहाँ तक इसमें कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वेल्डर में भी भाई आपका ITI 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 27 साल एज लिमिट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें UR की 2 पोस्ट है। अब किस तरह से अप्लाई करना है भाई, ये देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर भेजना है, नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप भेज सकते हैं। एनेक्स्चर 1 एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एफिक्स्ड लगाकर सेल्फ अटेस्टेड करके कलर फोटोग्राफ आपको लगाना है, और उसकी जेरोक्स कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और डिपार्टमेंट को यहाँ पर भेजनी है, जिसमें ID प्रूफ आपका होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, आपके सारे कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपको भेजना है। एप्लीकेंट आर एनक्लोज द सेपरेट ब्लैंक एनवलप, आपको 50 रुपये का यहाँ पर पोस्टल स्टाम्प लगाना है, ठीक है, और 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प के माध्यम से आपको यहाँ पर भेजना है दिखाए गए एड्रेस पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से ही भेज देना है। क्लोजिंग डेट याद रखें 29 नवंबर 2022 आपकी है, ठीक है। 50 रुपये का यहाँ पर पोस्टल स्टाम्प आपको जो है पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है, ना कि आप स्पीड पोस्ट से भेज दो, इसलिए यहाँ पर 45 डेज़ का टाइम दिया है, क्योंकि ऑर्डिनरी पोस्ट में टाइम देख सकते हो। द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज, फोर्ट ST ग्योरगे, PO चेन्नई 600009, इस एड्रेस पर जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, सेम आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद पहले तो आपके जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होगा, अगेन आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर जो रिटर्न एग्जामिनेशन है आपका, तो वो इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो पेपर बेस्ड होगा और 1 हॉर्स का होगा, ठीक है। 1 हॉर्स का आपका जो है यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होगा, 1 घंटे का। क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो रहेंगे वो 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सिलेबस में आपको बता देता हूँ भाई, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आपके जो रिलेवेंट ट्रेड है उससे भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट और लगभग इन दोनों को मिलाकर ही आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। लेकिन ये जो है आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर जो है लिखा गया है कि द क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी 45 नो रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन 55%। तो ये कोई क्वालिफाइंग करने के लिए नहीं है, आपको यहाँ पर भाई फाइनल मेरिट में लाने के लिए अच्छे मार्क्स को लेकर आना पड़ेगा, है ना। और आपका फाइनल जहाँ तक जो है भाई आपका रिटर्न एग्जामिनेशन पर ही बनेगा, ये जो है आपका टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे उसके ऊपर लिखना है आपको बोल्ड लेटर में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपनी कैटेगरी लिख दोगे साइड में, ठीक है। अब एप्लीकेशन, एक बात याद रखना भाई, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे ही सेल्फ अटेस्टेड कर देते हैं। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है ना।
आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 50 रुपये का आपको पोस्टल स्टाम्प लगाना है। ये जो है आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की। आप डायरेक्टली जाकर जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नाम लिखना है भाई, पोस्ट का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर नेम लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है, एक्सपीरियंस है तो लिखोगे वरना नील कर दोगे, ठीक है। वैसे तो एक्सपीरियंस लगभग सभी में मैंडेटरी है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद जेंडर यहाँ पर आप लिखोगे अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी लिखोगे, फिजिकल हैंडीकैप हो तो लिखोगे वरना नो कर दोगे, ठीक है। अदर यहाँ पर ST SC OBC की जो भी कैटेगरी से आ रहा है वो लिखोगे, ठीक है। डिपार्टमेंटली कैंडिडेट हो तो यस करोगे वरना नो कर दोगे। मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिखोगे भाई, डिक्लेरेशन लिखा है, लेफ्ट हैंड का थंब लगाओगे, अपनी प्लेस लिखोगे कहाँ पे रह रहे हो, डेट लिखोगे सिग्नेचर करके, और यहाँ पर जो है अपने इस फॉर्म को आप भेज दोगे, ठीक है। कहाँ पर भेजना है आपको, ये OBC वालों के लिए, जो OBC स्टूडेंट है वो यहाँ पर इसको फॉर्म को बनेंगे, है ना। अब यहाँ पर ये जो है आपको बता दिया है मैंने एड्रेस, किस एड्रेस पर भेजना है, तो वहाँ पर इस फॉर्म को आप जो है भेज दोगे भाई। ये परमानेंट जॉब रहने वाली आपके लिए, मैं पहले ही क्लियर करके दे देता हूँ। अब यहाँ पर 1-2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको रखकर भेजना है, भूलना मत, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट के लिए चैनल के साथ बने जरूर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब की नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।